दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे चैतन्य जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा होगी उसे पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों, दम हो तो होली की रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना। चप्पड़ फाड़ धन बरसेगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। होली के दिन 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर का वध किया था, तो उस पेड़ को आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के मतभेद को भुलाकर आपसी प्रेम से होली खेली जाती है। यह किसानों का भी पर्व माना जाता है और होली में गेहूं की बालियां भूनी जाती हैं। होली का पर्व भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। महीना भर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होली का पर्व भगवान राधा कृष्ण को भी समर्पित होता है। इस दिन भगवान राधा कृष्ण की लीला ब्रज में अधिक होती है। होलिका दहन के दिन होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है और होलिका की परिक्रमा की जाती है। होली के दिन कुल देवी देवताओं को भी भोग चढ़ाए जाते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों को भी कुछ न कुछ अर्पित अवश्य ही करें। जो लोग पूर्वजों के लिए कुछ नहीं चढ़ाते उन्हें श्राप लगता है, पितृदोष लगता है। इसलिए होली के दिन पूर्वजों को जरूर याद करें और पूर्वजों के नाम से बड़कुले, गाय के गोबर के उपलों की माला होलिका में अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे प्राचीन कथा है कि दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। अपनी शक्ति के घमंड में आकर उसने स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ में देवी देवताओं की आहुति और पूजा करवाना बिल्कुल बंद कर दिया। संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के लाख कहने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लाखों जतन किए, लेकिन भगवान की कृपा से वह उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका पर एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर अगर वह अग्नि में बैठती थी तो अग्नि उन्हें जला नहीं पाती थी। तब होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चिता पर बैठ गई और आग लगा दी गई। तभी भगवान की कृपा से वह चादर प्रहलाद पर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद की जान बच गई। तभी से होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको छू करके आना है, स्पर्श करके आना है। इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, इस पौधे के बारे में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, इसलिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप को मार दिया था। इससे भगवान नरसिंह के नाखूनों में हिरण्यकश्यप का रक्त लग गया। हिरण्यकश्यप का अश्रु रूपी रक्त जब भगवान नरसिंह के नाखूनों में लगा तो भगवान के नाखूनों में बहुत खुजली होने लगी। भगवान ने अपने हाथ की खुजली को मिटाने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखूनों को रगड़ दिया। नाखूनों को उस वृक्ष में गाड़ दिया। इससे भगवान के नाखूनों से वह रक्त हट गया और उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा।
उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपकी खुजली तो शांत हो गई है, लेकिन यह जो असुर रूपी रक्त आपने हमारे ऊपर लाकर छोड़ा है, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं, इनकी पीड़ा दिन प्रतिदिन हमें सताएगी। यह पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप इस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाएं। वृक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी होली का समय आएगा, होली का दिन आएगा, पूर्णिमा का दिन आएगा, तब मैं तुम पर निवास करूंगा। पूर्णिमा के दिन, होली के दिन भगवान स्वयं माँ पद्मा के साथ यानी कि माँ लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन सच्चे मन से इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए तो यह आपके सभी प्रकार के पाप हैं, दोष हैं, कष्ट हैं, भय है, उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है, 5 बताशे लेकर जाने हैं और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा ना हो तो आप चुनरी ले सकते हैं। अब इस नारियल को आपको इस वृक्ष को भेंट करना है। 5 बताशे हैं, इन्हें आप दौने में या फिर पत्ते पर रखकर वृक्ष के नीचे रख दीजिए। 5 बताशे और नारियल आपको इस वृक्ष को भेंट करने हैं और एक धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं। और फिर आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें। क्योंकि हे वृक्षराज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव स्वयं विराजमान रहते हैं। मैं आपकी दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूँ, दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जो भी तकलीफ है, उन्हें आप दूर करें। इस तरह आपको निवेदन करना है और आपको करना है कि इसके एक फल को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर ले आना है। और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर लाएं, तब इतना ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही जब इस वृक्ष को आप नारियल और 5 बताशे भेंट करें, तब भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है। इस वृक्ष को प्रणाम करने के बाद, वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्ति को प्रणाम करने के बाद, और फिर आपको बोलना है, हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ। कृपया मेरे अंदर की जितनी भी अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, उसे आप खींच लीजिए और आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी अवगुण हैं, उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं, उन्हें आप खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें। क्योंकि इस वृक्ष को सीधे भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जो भी इस वृक्ष को छू लेगा, उसके सारे पापों को होली के दिन स्वयं ही यह वृक्ष खींच लेगा और उन्हें पुण्य आत्मा बना देगा। इसलिए इस वृक्ष से प्रार्थना कर, देवी शक्तियों से प्रार्थना करने के बाद ही आपको इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गूलर। गूलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें होली और पूर्णिमा पर स्वयं भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छूकर आया जाए और इससे निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाएंगे। आपके अंदर जो लक्ष्मी बैठी है, कुलक्ष्मी बैठी है, वह भाग जाती है। आपके अंदर जो भी पाप हैं, वह दूर हो जाते हैं। आपने जितने भी पाप किए हैं, वह सभी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको इस वृक्ष के एक फल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको यह फल रात 12 बजे के आसपास ही लेकर आना है। दम हो तो इस उपाय को जरूर करके देखो। आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्वयं भगवान नरसिंह आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रख देंगे। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस फल को लाकर आपको धन पेटी में अपने गले में रख देना है। दोस्तों, इससे आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। लेकिन यह उपाय आपको गुप्त ही रखना है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, आप कोई उपाय करते हैं, यह तभी फलकारी होता है जब आप इसे किसी को बताएं नहीं। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी नहीं बताना चाहिए। उपाय पूरे विश्वास से ही करना है।
जब उपाय विश्वास से किया जाए, गुप्त रखा जाए, तभी वह सफल होता है, धन दौलत मिलती है। खास करके विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास करें तो पत्थर में भी भगवान है, विश्वास ना करें तो सामने खड़े भगवान भी पत्थर के समान हो जाते हैं। दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और गरीबी भी मिटेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।